तो चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं कि बासी रोटी कब, क्यों और कैसे खानी चाहिए। बासी रोटी खाने से क्या होता है, बासी रोटी खाने से शरीर में क्या क्या बदलाव महसूस हो सकता है। दरअसल आपके घर में भी किचन में कई बार बासी रोटी बच जाती है। ऐसे में कुछ लोग उसे बासी रोटी समझकर फेंकना चाहता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं बासी रोटी खाने से शरीर को नुकसान ना हो जाए। बहुत से घरों में, बल्कि अक्सर घरों में रात की रोटी बच जाती है जो कि बासी हो जाती है, और लोग उसे नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि डर होता है कि कभी इसे खाने से शरीर में किसी तरीके की बीमारी ना हो जाए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि ताज़ी रोटी के साथ साथ बासी रोटी भी सेहत के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है। क्यों हो सकती है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल रात भर रखी बासी रोटी कई लोगों के लिए सेहत का खजाना भी होती है। बहुत से लोगों के लिए तो वो सेहत का खजाना भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? तो चलिए जान लेते हैं कि बासी रोटी खाने से शरीर को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, बासी रोटी खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है। दरअसल कई सारे एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि बासी रोटी के सेवन से डायबिटीज़ में फ़ायदा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बासी रोटी खाने से ऐसा माना जाता है कि बासी रोटी के सेवन से ब्लड शुगर के असंतुलन में राहत मिलती है। जो आपका ब्लड शुगर होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो जो वो असंतुलन होता है, इनबैलेंस होता है, उसको वो बैलेंस करने में राहत देता है। दूसरी तरफ हम यह भी कहा जाता है कि बासी रोटी को ठंडे किए हुए दूध में भिगोकर खाया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में भी आराम होता है। अगर आप बासी रोटी को ठंडा दूध करके उसमें डुबोकर या उसको भिगोकर खाएंगे तो फिर जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उसमें भी आपको आराम मिल सकता है। दूसरे नंबर पर है इसका फ़ायदा, वज़न कम करने के लिए बासी रोटी ज़रूर खाएं। क्यों खाएं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ताज़ी रोटी की तुलना में बासी रोटी में कम कैलोरी होती है। मतलब जैसे कि बासी जो है ना, ताज़ी रोटी में ऐसा माना जाता है कि एक रोटी में 100 कैलोरी होती है, तो बासी रोटी में उससे कम कैलोरी होती है। 70 या 80 कैलोरी बासी रोटी में होती है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। दरअसल बासी रोटी में कम नमी हो जाती है, जिससे इसे खाने के बाद ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत महसूस होती है। और ऐसे में बासी रोटी वेट लूज़ करने वालों के लिए एक अच्छी डाइट साबित हो सकती है। तो एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहता है तो रोज़ाना बासी रोटी का सेवन कर सकते हैं और अपनी डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं। नंबर 3 पर है, बासी रोटी पेट की गर्मी को शांत करती है। दरअसल बासी रोटी को अगर दूध में भिगोकर कुछ देर रखा जाए और फिर खाया जाए तो ये शरीर और पेट की गर्मी को शांत कर देती है। जो हमारे पेट में गर्मी होती है, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर या फिर पाचन तंत्र खराब होता है, अगर आप उसको सही रखना चाहते हैं, पेट में जो गर्मी है उसको ठीक करना चाहता है, तो आप दूध में भिगोकर बासी रोटी का सेवन कर सकते हैं। ऐसे में गर्मियों में इसे खाना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। बासी रोटी पाचन समस्याओं को भी दूर करती है। अगर आप गर्मियों में इसको खाएंगे तो यह ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि पेट की गर्मी को यह शांत करती है और पाचन से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने ते भी है। इसे खाने से उन लोगों के पेट को काफ़ी आराम मिलता है जो अपच, गैस, एसिडिटी और कब्ज से पीड़ित रहते हैं। जिन लोगों के पेट में ज़्यादा गैस होती है, एसिडिटी होती है या कब्ज की समस्या होती है, अगर ऐसे लोग बासी रोटी खाते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा महसूस हो सकता है। नंबर 4 है, बासी रोटी खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। दरअसल बासी रोटी अगर रात भर में काफ़ी प्रोबायोटिक बन जाता है, जो बासी रोटी होती है उसको रखी रहती है तो रात भर के अंदर उसमें काफ़ी प्रोबायोटिक्स बन जाता है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। और ऐसा जो प्रोबायोटिक्स होता है वो शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए अच्छे होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। जितना स्ट्रॉन्ग या मजबूत इम्यून सिस्टम होगा उतना ही आप बीमारियों से लड़ने में सक्षम होंगे। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वो ज़रा से मौसम बदलने में उनका शरीर में बीमारियां हो जाती है और सर्दी जुकाम की परेशानियां उन्हें ज़्यादा रहती है। इसे खाने से शरीर बीमारियों से लड़ने की ताकत प्राप्त करता है। अगर आपके शरीर में लड़ने की ताकत नहीं है तो ये खाने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, जिससे कि आप बीमारियों से लड़ने में आपको ताकत प्राप्त होती है। बासी रोटी आंत संबंधी परेशानियों में भी असर करती है और इसके सेवन से शरीर में गुड बैक्टीरिया भी बनते हैं। जो आपको आंत से संबंधित परेशानी होती है, अगर आपको भी वो परेशानी रहती है तो आप बासी रोटी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि बासी रोटी पेट में जाकर गुड बैक्टीरिया बनाती है। नंबर 5 पर है, ब्लड प्रेशर पर लगाम भी लगती है। दरअसल सुबह के वक्त बासी रोटी को ठंडे दूध के साथ खाना हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर जो हाई होता है, अगर वह ब्लड प्रेशर से परेशान रहता है तो उन्हें सुबह ठंडे दूध में बासी रोटी को भिगोकर खाना चाहिए। उनको ब्लड प्रेशर की परेशानी में आराम मिलेगा।
दरअसल कई न्यूट्रिशन ऐसा भी कहता है कि मॉर्निंग में मतलब सुबह में ठंडा दूध पीने से रक्तचाप कंट्रोल में रहता है। जो आपका ब्लड प्रेशर रहता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कभी किसी लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम होता है तो उसको कंट्रोल करने में बासी रोटी फ़ायदेमंद होती है। उसको अगर ठंडे दूध के साथ खाते हैं तो दूसरे लोग बासी रोटी को सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। वहीं अगर आप दूध के साथ बासी रोटी नहीं खाना चाहते तो सब्जी के साथ भी बासी रोटी को खा सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। नंबर 6 पे है पेट की कब्ज को कंट्रोल करती है। दरअसल बासी रोटी फाइबर से भरपूर होती है और जो फाइबर ज़्यादा खाया जाता है, जो लोग फाइबर ज़्यादा खाते हैं तो उनको जो है ना पेट में कब्ज की समस्या बहुत कम होती है और जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो बासी रोटी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, ऐसे में कब्ज की समस्या नहीं होने देती। बासी रोटी खाने से कब्ज की समस्या पेट के अंदर नहीं होती है, क्योंकि फाइबर से भरपूर डाइट खाने से जो मल होता है वो ढीला हो जाता है और मल त्याग करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। दरअसल इससे पेट में ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या भी नहीं होती है। जिन लोगों का जो पेट है वो फूला फूला रहता है और जिन लोगों को पेट में गैस की समस्या रहती है वो भी सुबह बासी रोटी का सेवन कर सकते हैं। आप इसको ठंडे दूध में भिगोकर सुबह बासी रोटी खा सकते हैं, जिससे कि आपको ब्लोटिंग और एसिडिटी की समस्या से फ़ायदा मिल सकता है। 7वें नंबर पर है विटामिन और न्यूट्रिशन से भरपूर। दरअसल जो आटे की रोटी बासी रोटी होती है वो पानी से बनी रोटी में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ये विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी एक बढ़िया स्रोत होता है। जो गेहूं की रोटी होती है उसके अंदर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होता है। वहीं रोटियों के बासी होने पर इनमें अच्छे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अगर रोटी बासी हो जाती है, मतलब रात की रखी हुई रोटी सुबह जैसे बासी हो जाती है तो उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। अच्छे बैक्टीरिया क्या होता है हमारे पेट के लिए वो सही होता है। अगर हमारा पाचन तंत्र खराब रहता है तो अच्छे बैक्टीरिया उसको ठीक कर सकते हैं और जब अच्छे बैक्टीरिया पनपते हैं और उसे खाता है तो आंतों के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। जो बहुत से लोगों को आंतों की परेशानी होती है तो अगर आप बासी रोटी का सेवन करते हैं तो आपको आंत से संबंधित परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बासी रोटी खाने से कितने तरीके के फ़ायदे होते हैं, तो आप बासी रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बासी रोटी का सेवन करना नुकसानदायक भी हो सकता है। बस कंट्रोल में ही बासी रोटी का सेवन करना चाहिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हमने बासी रोटी खाने के आपको क्या क्या फ़ायदे बताए हैं। नंबर 1, बासी रोटी खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। नंबर 2, वज़न कम करने के लिए बासी रोटी ज़रूर खाएं। नंबर 3, बासी रोटी पेट की गर्मी को शांत करती है। नंबर 4, बासी रोटी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर पर भी बासी रोटी खाने से लगाम लगती है। और नंबर 6, पेट की कब्ज को भी कंट्रोल करती है। और नंबर 7, विटामिन और न्यूट्रिशन से ये भरपूर भी होती है।